हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी पर्व का बहुत महत्व है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह 2025 की पहली एकादशी है। पुराणों में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति और हजारों यज्ञों को करने के समान फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि आपने नाम के अनुसार ही फल प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों की हर प्रकार के दुख संकट को दूर करते हैं तथा संतान सुख, संतान की हर प्रकार से रक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वंश वृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस व्रत को ऐसे दंपतियों को अवश्य ही करना चाहिए जो कि पुत्र या संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। तो भक्तजनों, आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। एकादशी व्रतों का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण के मुख से धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर सुना करते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की, हे मधुसूदन, अब आप कृपया पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। हे श्री कृष्ण, कृपया मेरे इस सभी प्रश्न का उत्तर विस्तार सहित दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पौष मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन पूजन भी पहले बताए गई अन्य एकादशी विधि के अनुसार ही करना चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य प्रभाव से प्राणी विद्वान, तपस्वी और लक्ष्मीवान बनता है। हे युधिष्ठिर, अब इस एकादशी से जो संबंधित कथा प्रचलित है मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो तुम श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बंधुआ, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी चीज से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्र का न होना था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में
डूबा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों में वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको 2 पहर बीत गए। वे सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्रयास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रजापालक बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। तो आइए अब संक्षेप में जान लेते हैं कि एकादशी में पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल संकल्प लेने के पश्चात भगवान विष्णु की गंगाजल, तुलसी, फूल, पंचामृत, तिल से पूजा करें। शाम के समय दीप दान करें और तुलसी जी के पौधे में भी एक दीपक अवश्य लगाएं। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण आदि को भोजन कराने, दान की सामग्री और दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के दिन कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी की चुगली करनी चाहिए। पूरे दिन भर श्री हरि का जाप करना चाहिए। तो भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।